राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जितने भी आप सत्संग प्रेमी उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। नव वर्ष का आज पहला दिन है। 2023 अब बीत चुका है। 2024 में हम प्रवेश कर गए हैं। इस शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। कोई भी काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को, प्रभु को, जिसको भी हम पूजते हैं, गुरु को, जिस रूप में भी अपने देवता को मानते हैं, तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत अगर करते हो, अपनी तो शुरुआत भी और अंत भी उसी चीज से शुरुआत होती है, उसी पे अपना अंत होता है। क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं उसमें प्रभु का गुणगान, उनकी स्मृति, उनका सिमरण, उनका ध्यान, इसी बात पर हमेशा बल देते हैं। उसी से हमारे सारे काज संवरते हैं। हर जीव के 84 लाख योनि में सब जीवों के काज संवारने वाला वो शक्ति है, प्रभु है, मालिक है, भगवान है, अनेकों नामों से जिसको हम पुकारते हैं। आज हम नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। बीते हुए कल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भूल हैं, कोई गलतियां हुई हैं, या कोई हमारा भटका हुआ है किसी चीज से, या किसी कार्य में हमने हानि उठाई है, हमारे किसी भी प्रकार से क्षति हुई है, आगे के लिए हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अब इस नव वर्ष में हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और उनसे सबक लेके अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएंगे, गलतियों को सुधार करेंगे, त्रुटियों को हम देख देख के एक एक को जो भी हुई हैं अपने मन से, अपने कर्म से, अपने जीवन से निकालेंगे। हर काम के लिए, कोई भी दुनियादारी का काम है, उसको ठीक प्रकार से करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो योजना बना के कोई काम किया जाता है उसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। आज ये नव वर्ष की शुरुआत है, जब और दुनियादारी के कामों के लिए एक गृहिणी भी 1 महीने के लिए वेतन मिलने के बाद या कोई काम जो भी रोजगार करते हैं उससे अपना बजट बनाते हैं कि हम उससे अपने परिवार के काम में पैसे को कैसे लगाएंगे ताकि हमें कोई कष्ट ना हो, किसी से उधार ना लेना पड़े और हमारा घर गृहस्थी का समय और जीवन शांति से बीते। इसी प्रकार से सरकार कोई भी
कार्य करती है, उसके लिए योजनाएं लेके आती है, उनके लिए बजट निर्धारित करती है, उस काम को करने के लिए तिथि मुकर्रर करते हैं कि इतने समय में, इतने बजट में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने जो योजना है, हमारे सामने योजना भी क्या है कि भक्ति की, अपने जीवन को संवारने की। वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 10-5 दिन का काम नहीं, जीवन पर्यंत हमें वो काम करना है। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में, दिनों का सप्ताह में, सप्ताह का महीनों में, महीनों का वर्षों में। तो आज उस बरस के लिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस वर्ष में जो विगत वर्षों में हमने काम नहीं किया, काम क्या था? प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमन करना, भजन करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना, सद्गुणों से भरना, परोपकार, परहित, दया, दान, उपकार, इन चीजों में अपने जीवन को लगाना था। क्योंकि इंसान शांति के लिए तड़पता है, उसको सुख और शांति चाहे कैसे भी मिले, लेकिन दुनियादारी के पदार्थों के लिए तो तलाश करोगे तो उनमें शांति नहीं है, उनमें चैन नहीं है। किसी भी पदार्थ को पाओगे, थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी खुशी देगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु एक भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने में किसी भी प्रकार का हमें कभी ना तो नुकसान होगा, ना ही उसमें किसी की दखल होगी, ना ही उसको कोई दूसरा बंटवा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही कोई किसी प्रकार का विघ्न कर सकता है। अगर जो भी कुछ करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि इंसान स्वयं का निर्माता खुद है। परंतु ये काल और माया के देश में रहते हुए उन चीजों का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा है, और उन चीजों से प्रभावित होके इसकी भावनाएं बदलती रहती हैं। ये भयभीत रहता है, इसको शक और संदेह के घेरे रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद मुझे दुख होगा, मेरा जीवन नहीं चलेगा। परंतु अगर सही तरीके से तुम अपने सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो मैं कहता हूं कि उनमें कोई कमी आने वाली नहीं। परंतु सारा ही समय जब हम इस संसार की भागदौड़ में इन पदार्थों को एकत्रित करने में, जो बनावटी चीजें हैं उनमें खुशी ढूंढने में लगा देते हैं, उनमें स्थायी खुशी नहीं, शांति नहीं। तो उस चीज के लिए समय जरूर निकालो जिससे हमें शांति मिलती है, जीवन बनता है। और वो वस्तु आपको कहां मिलेगी? संतों के पास मिलेगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।